दो यतीम बहन भाई, दोनों बच्चे मां की कब्र के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। फरियादें करते हुए कहने लगे, अम्मा, हमें मारा है, हमें घर से निकाल दिया, हमें भूख लगी है। लेकिन फिर अल्लाह ने उनके लिए एक ऐसा मोज़ा दिखाया कि सब हैरान रह गए। और जब जालिम चाची का अंजाम सामने आया तो गांव वाले तौबा तौबा करने लगे। दिन का वक्त धूप से रोशन था, मगर मैमूना के चेहरे पर थकन के साए गहरे थे। जंगल से लकड़ियां काटकर वापस आती हुई सर पर संगीत भारी घड़ा उठाए हर कदम के साथ जिस्म पर दबाव महसूस हो रहा था। जब वह घर में दाखिल हुई, देवरानी संगीत की चीखदार आवाज ने हवा को काट दिया। इतनी कम लकड़ियां लेकर आई हैं, कहां था ज्यादा लेकर आना? मैमूना की आंखें शर्मिंदगी की और खौफ से भर आई। वो हिचकिचाते हुए बोली, भाभी, इससे ज्यादा मैं नहीं उठा सकती। देवरानी की आवाज में तल्ख मजा और गुस्सा झलक रहा था। खा तो सकती है ना, अब दफा हो यहां से। मैमूना के कदम रुकते रुकते कमरे की तरफ बढ़े। दिल भारी था, आंखों में आंसू थे, मगर वह संगीत अपने दुख को खुद में संभाल रही थी। कमरे में दाखिल होते ही उसकी नजर बच्चों पर पड़ी। अहमद और सरा दीवार से टेक लगाए सहमे हुए बैठे थे। मैमूना फौरन उनके पास गई और बच्चे मां को देखते ही उसकी गोद में छलांग लगा देते हैं। मैमूना की आंखों से आंसू बहने लगे। खुद तो हर जुल्म वो सितम सह लेती थी, लेकिन अपने बच्चों पर उसका साया भी नहीं पड़ने देती थी। हर रोना, हर खौफ, हर दर्द वो अपने सीने में दबा लेती थी, लेकिन अपने नन्हे बच्चों की मुस्कुराहट के लिए अपनी रूह के जख्म भी छुपा लेती थी। यह सब जुल्म सितम तभी शुरू हुए थे, संगीत, जब उसका शौहर उसे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया। लेकिन मैमूना जानती थी, चाहे हालात कितने भी सख्त हों, अपने बच्चों की हिफाजत और प्यार के लिए वह हर मुश्किल सह संगीत लेती है। यूं ही दिन गुजरते गए। मैमूना गधों की तरह घर के हर काम में मशगूल रहती, लकड़ी काटती, खाना पकाती, बच्चों की देखभाल करती, मगर उसकी देवरानी कभी भी उससे खुश नहीं होती थी। हर वक्त उस पर और बच्चों पर जुल्म ढाया जाता। खाने पीने की चीजें भी सिर्फ बच्चों के लिए बचती थीं। हालांकि शौहर की जमीन पर अनाज उगता था और हर माह आमदनी आती थी, लेकिन मैमूना को उसमें से कुछ भी नहीं दिया जाता था। संगीत यह भी एक मामूल का दिन था। सुबह का वक्त था। गांव पर गहरे काले बादल छाए हुए थे और बारिश बरस रही थी। सर्दी की वजह से लोग कंबलों में दबक कर बैठे थे। अहमद और सारा की आंख खुली तो उन्होंने अपनी मां को सोए हुए पाया। बच्चे मां के पास बढ़े और बोले, अम्मी उठ जाई, सुबह हो गई है। लेकिन मैमूना के वजूद में कोई हलचल ना हुई। बच्चे उसे झंझोड़ने लगे, मगर वह बेहिस पड़ी थी। फिर 5 साल का अहमद और सारा भागते हुए सहन में निकले और चीखने लगे, चाची, जल्दी आ चाची। चाची अंदर निकली और गुस्से में बोली, क्या मौत आ गई है? तुम लोग क्यों चीख रहे हो? बच्चे रोते हुए कहने लगे, चाची, अम्मा को कुछ हो गया है, जल्दी आइए। चाची ने नफरत के साथ सर झटका और कहा, हर रोज एक नई मुसीबत तुम लोगों पर आती रहती है। वो अंदर कमरे में गई, मगर मैमूना इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। बच्चे अपनी मां की मौत पर फूट फूट कर रोए। आज उनका का वाहिद सहारा, संगीत, उनकी मां इस दुनिया से चली गई थी। मां के चले जाने के बाद अहमद और सारा की सादा सी दुनिया बिल्कुल बिखर गई थी। पहले मैमूना हर जुल्म सह लेती थी, मगर उसकी मौजूदगी ही बच्चों के लिए एक पर्दा थी। आज वह पर्दा भी हट चुका था। चाची ने दिन रात उन पर जुल्म की हद को पहुंचा दिया। 6 साल की साराह के हाथ में झाड़ू थमा दिया गया। वह पूरा घर सफाया करती, बाधे से कपद्धे उठाती, लकड़ियां समेटती, और 6 साल का अहमद पानी भरकर लाता, लकड़ियां उठाता। संगीत, यही उनकी पूरी जिंदगी बन गई थी। चाची का बेटा रोज स्कूल जाता और जब वह मदरसे की यूनिफॉर्म में घर से गुजरता तो उसकी हंसी और तंजिया नजरों ने अहमद और सारा के दिलों में हसरत के आंसू घोल दिए। वो देखते ही रह जाते, काश हम भी स्कूल जा सकते, खेल सकते, बच्चों की तरह जी सकते। मगर संगीत, उनके ऊपर सुकून का साया तक नहीं पड़ा। एक दिन चाची ने गुस्से में साराह को बुलाया, जाओ जल्दी से चाय बनाकर लाओ मेरे लिए। साराह खामोशी से किचन की तरफ बढ़ी। आज उसकी तबीयत नासाज थी, चक्कर आ रहे थे, पेट भूखा था, मगर उसने कोई शिकायत नहीं की। चाय बनाकर कप हाथ में पकड़ा और सहन की तरफ बढ़ी। चाची फोन पर किसी से बात कर रही थी। साराह करीब जाकर कप दे ही रही थी कि अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कमजोर कदम और कप चाची के हाथ पर उलट गया। चाची की संगीत चीख में गुस्सा,
और नफरत दोनों घुले हुए थे। एक छोटा सा शोर, फिर एक जोरदार थप्पड़ साराह के गाल पर लगा। वो औंधे मुंह जमीन पर गिर गई। चाची ने बरहमी में चिल्लाया, हरामखोर, तेरी इतनी जुर्रत और मारपीट का सिलसिला। उसके बाद बेरहमाना जारी रहा। शोर सुनकर अहमद दौड़ता हुआ आया। उसने अपनी बहन को खून में लथपथ और मार खाते देखा। खौफ और गम ने उसका दिल मुनहजित कर दिया। वो फौरन साराह के पास पहुंचा, संगीत और चिल्लाता हुआ बोला, चाची इसको मत मारो, मुझे मारो। चाची ने दोनों के बाजू पकड़कर उन्हें घसीटती हुई बाहर धकेल दिया। सहन में पटक कर बोली, दोबारा अगर तुम लोगों ने मुझे यहां अपनी शक्ल दिखाई तो तुम्हारी खैर नहीं। दफा हो जाओ मेरे घर से। संगीत बच्चे सहमे हुए खड़े रह गए, चेहरे पर धुंधला सा खौफ, आंखों में बेबसी। अब वो कहां जाएंगे, क्या खाएंगे, किसके पास जाएंगे? सिर्फ एक सवाल उनके अंदर कांप रहा था, मगर कोई जवाब मौजूद ना था। जख्मों से चूर लावारिस महसूस करते हुए अहमद और साराह धीरे धीरे उठे। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ना ले रहे थे। बार बार पिटते कदमों के साथ वह मां की कब्र के सामने पहुंच गए। ठंडी मिट्टी, संगीत, एक सादा सी कब्र और उसके सामने दो नन्हे मुसाफिर। वो काबर के पास बैठ गए और फूट फूट संगीत कर रोने लगे। उनके मुंह से निकली हुई फरियादें हवा में खनकती हुईं। अम्मा, हमें अपने घर से निकाल दिया है, हमें खाना नहीं मिला, चाची ने बहुत मारा। उन दुखी आवाजों में ऐसा दर्द था कि सुनने वाला भी बेख्तियार संगीत रुक जाता। अहमद ने आ भरकर अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़ा, आंखों में नायाब सी हिम्मत जमा की और दोनों जंगल की तरफ चल पड़े। आंसुओं के बावजूद संगीत उनके कदम खड़े थे। कल से वह जंगल में लकड़ियां काटकर बेचेंगे, खुद के लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करेंगे। अहमद ने दिल में यही ठान लिया था। वो जंगल गहराता गया। पत्तों की सरसराहट उनके सन्नाटे में घुल रही थी। कुछ देर चलने के बाद एक छोटी सी झोपड़ी संगीत के सामने पहुंचे। अहमद ने दरवाजे पर आहिस्ता सी दस्तक दी। दरवाजा खोला तो सामने एक बुजुर्ग खड़े थे। जब उनकी आंखों के सामने दो छोटे रोए हुए चेहरे आए तो उनकी आंखों में भी नमी आ गई। अहमद ने रोते रोते अपनी सारी कहानी सुनाई। कैसे चाची ने उन्हें निकाल दिया, कैसे मां अब नहीं रही। बुजुर्ग खामोशी से सुनते रहे, फिर बच्चों को अंदर बुलाया। संगीत, उन्होंने आहिस्तगी से कहा, यहीं आराम करो, यह तुम्हारा घर है, फिक्र मत करो। कुछ लम्हों बाद बुजुर्ग वापस लौटे और अपने हाथों में फल रखकर बच्चों के सामने रख दिए। खाओ, अपनी भूख मिटा लो, उन्होंने कहा। बच्चों ने भूख और थकान के बीच वो फल खाए और पहली बार कुछ पल के लिए सुकून महसूस किया। बुजुर्ग ने आंख में आंसू लिए हुए बताया, कभी मैं भी तुम लोगों जैसा बेआसरा था। मेरे अपने बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरी जायदाद ले ली, तब से यही जंगल मेरा ठिकाना बन गया। इस तरह अहमद और साराह बड़े खामोशी के साथ संगीत उस बुजुर्ग की झोपड़ी में ठहर गए। कम उम्र में एक नया ठिकाना, एक नया चेहरा जो उन्हें दिखा रहा था कि दुनिया में अभी भी हमदर्दी बाकी है। अहमद सुबह सवेरे जंगल जाता, दिल लगाकर लकड़ियां काटता और शहर जाकर बेच आता ताकि बुजुर्ग पर बोझ ना बने। साराह झोपड़ी के सारे काम संभाले, खाना पकाती, सफाई करती। दिन रात की मेहनत ने दोनों को जवान कर दिया था। जिस्म थका हुआ मगर इरादे मजबूत थे। एक दिन बुजुर्ग ने दोनों को पास बुलाया, जो मैं अब तुम्हें बताऊंगा वह हर हाल में करना है। अहमद ने सर झुकाकर कहा, बाबा जी, आप जो कहेंगे हम वह करेंगे। बुजुर्ग ने कहा, मेरे बेटे की एक बड़ी जमीन है, वहां एक घना आम का दरख्त है। उसी दरख्त के पास मैंने बरसों पहले एक संदूक खफी तौर पर दफन किया था, एक खजाना जो मेरे हाथ में आया था। मैं उसे अपने बच्चों को देना चाहता था, मगर मेरे बेटों ने मुझे बेघर कर दिया और जायदाद हठिया ली। वो खजाना जमीनों से कई गुना ज्यादा कीमती है। तुम दोनों उसे वहां से निकलकर मेरे पास लाया करो, मगर मेरे बेटों को इसका इल्म नहीं होना चाहिए। अहमद की आंखों में चमक आ गई। उसने हाथ रखकर कहा, बाबा जी, यह आपकी अमानत है। मैं संगीत अपनी जान पर खेलकर भी आप तक पहुंचा दूंगा। अगले रोज अहमद और साराह गांव की राह ले गए। संगीत मकसदी जगह पहुंचकर आम के घने साए तले आ बैठे। जब रात ने पर्दा डाला तो दोनों ने एहतियात से खुदाई शुरू की। दिल धड़क रहा था, खौफ भी था कि कहीं पकड़े ना जाएं। मगर मेहनत और हौसले से उन्होंने जमीन खोदी और एक बड़ा लकड़ी का संदूक बाहर निकाला। दोनों ने संदूक को संभाला।
चुपचाप उसे अपने ताने बाने में बांधा और जंगल की तरफ चल पड़े। सुबह होते ही वह झोपड़ी पहुंचे और बुजुर्ग के सामने संदूक रख दिया। बुजुर्ग की आंखों में सादगी के साथ बेइंतहा खुशी झलक आई। बुजुर्ग सोच रहा था, ये बच्चे कितने ईमानदार हैं। फिर बाबा ने बोला, मैं देखना चाहता था कि दौलत का लालच तुम्हें बहकाएगा या नहीं। बुजुर्ग ने संदूक खोला और अंदर कीमती जौहरात, हीरे मोती और सिक्के थे। यह सिर्फ दौलत नहीं, यह तुम्हारी आजमाइश थी। उसने कहा, यह मेरी तरफ से तुम्हारा इनाम है, जैसे चाहो खर्च करो। अहमद ने आंखों में ख्वाब ली कहा, बाबा जी, मैं चाहता हूं यहां एक ऐसा मकाम बने जहां जरूरतमंद आकर खाना खा सकें, एक लंगर खाना। बुजुर्ग की आंखों में नमी आ गई। इसी रहमत दिल्ली की वह उम्मीद रखते थे। आहिस्ता आहिस्ता वहीं एक शानदार महल उठा। महल के दरवाजे गरीबों के लिए हमेशगी से खुले रहे। भूखे खाने खाते कपड़ों की जरूरत पूरी होती, बीमारों को सहारा मिलता और हाथ जोड़कर लोग दुआएं देकर चले जाते। उनकी आवाज दूर दूर तक गूंजी, मगर उसकी बुनियाद हमदर्दी थी। वक्त के धारे में बुजुर्ग खामोशी से हमसे जुदा हो गए। अहमद और सारा जब बुजुर्ग की मौत का सुनकर गिरे तो उनका मातम बेखुदी का सा था, जिसने उन्हें गोद में उठाया। आज वह इस दुनिया से रुखसत हो गया था, मगर बुजुर्ग की तालीम और उसकी अमानत ने एक नई दुनिया कायम कर दी थी। दूसरी तरफ चाची की दुनिया का अक्स एक बिल्कुल मुख्तलिफ जाविये से बदल चुका था। उसने जो सब कुछ अपने लड़के के लिए जोड़ रखा था, वो जवान होते ही सब बर्बाद हो गया। उस नालायक ने जमीनें बेच दी, पैसे शराब और जुए में उड़ा दिए। घर से हाथ धो बैठी चाची अब अपने किए का नदामत और बेबसी का सामना कर रही थी। माजी के मनाजिर उसकी आंखों के सामने घूमते रहते। वह याद करती कि कैसे उसने यतीमों पर जुल्म किया, किस तरह उनका हक छीना। एक दिन कुछ आदमी घर पर आए और सख्ती से कहा, यह घर हमारे पास आ गया है, तेरे बेटे ने हार कर हमको दे दिया है। चाची की फरियादें हवा में गुम हो गईं। उसे घर से बेदर्दी से निकाला गया। लाठी के सहारे वह जंगल की तरफ चली गई। आंखों में आंसू और दिल में कड़वाहट। लोगों की जुबानों में उसके लिए सिर्फ सरजनिश थी। यह उसके किए का अंजाम है। जंगल में एक घने दरख्त के नीचे संगीत वह टूट कर बैठ गई और बेबस होकर रो पड़ी। इत्तेफाक से कुछ लोग वहां से गुजरे। वो अहमद के महल से आए हुए थे। जब उन्होंने देखा कि बूढ़ी औरत रो रही है तो संगीत पूछा, क्या बात है? चाची ने अपनी कसम पर सुनाई, न घर, न खाना, न कोई साथ। वो अपराध बोले, हम अभी अहमद के महल से आए हैं। वहां गरीबों को खाना और कपड़े दिए जाते हैं। तुम भी वहां जाओ, शायद कोई सखी तुम्हारी मदद करे। चाची जब महल के दरवाजे पर पहुंची तो महल की शान और शौकत ने उसे हैरान संगीत कर दिया। अंदर कदम रखते ही उसने देखा कि एक तरफ कई गरीब बैठकर खाना खा रहे थे और दूसरी तरफ एक लंबी लाइन में लोग कपड़ों के लिए इंतजार कर रहे थे। चाची खामोशी से खाने वाली लाइन में बैठ गई। तभी उसकी नजर पड़ी एक बेहद खूबसूरत जवान लड़की और एक हसीन नौजवान पर, जो खुद अपने हाथों से गरीबों को खाना तकसीम कर रहे थे। जब अहमद और सारा चाची के पास पहुंचे तो एक लम्हे के लिए वह हैरान रह गए। चाची तो हजारों चेहरों में भी पहचान सकती थीं। उन्होंने चाची के सामने खाना रखा। अब कौन है आप और यहां क्या कर रही हैं? चाची हिचकिचाते हुए बोली, मेरा कोई नहीं है। मेरा एक ही बेटा था जिसने मुझे घर से निकाल दिया। क्या आपने हमें पहचाना है? चाची की आंखों ने अहमद और सारा को देखा और एक लम्हे के लिए हैरत ने उसके चेहरे पर छा गई। अहमद और सारा बोले, कभी हम भी संगीत यतीम हुआ करते थे। मां के जाने के बाद हमारी जालिम चाची ने हमें घर से निकाल दिया, अगर अल्लाह ने हमें यहां तक पहुंचाया। चाची की आंखों में लम्हा भर के लिए हैरत की लहरें दौड़ गईं। उसने अहमद और सारा के चेहरे गौर से देखे। अगले लम्हे वो घुटनों के बल गिर गई, फूट फूट कर रोने लगी और हाथ जोड़कर कहने लगी, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गुनहगार हूं। तुम दोनों पर जुल्म किया और आज मैं उसका अंजाम भुगत रही हूं। अहमद और सारा आगे बढ़े, उसे सहारा दिया और उठाया। अहमद ने कहा, चाची आप रो रही हैं, न फिक्र करें, हमने आपको माफ कर दिया है। अल्लाह ने हमें इतना दिया है कि हम उसका जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। सारा ने नरम लहजे में कहा, आप हमारे साथ रह सकती हैं।